जब गुरु महाराज का नाम अभी बोला कि जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन और पवित्र नाम, पावन और पवित्र। जब ये नाम पावन और पवित्र है और इसी नाम के सहारे से आप सब लोग यहाँ आए हैं परिश्रम करके, और परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करेंगे, इसी नाम से करेंगे, पावन और पवित्र नाम पर। अगर है पावन और पवित्र नाम के सहारे से चल रहे हैं, तो पावन पवित्र नाम ये दुनिया में रोशन है, तो तुम्हें भी तो है पावन और पवित्र बनना चाहिए। और जब आप पावन और पवित्र आप न बनेंगे तो वो पावन पवित्र आपका सहारा कैसे देगा? सहारा नहीं देगा। लेकिन खैर चलो कोई बात ना है। गुरु महाराज कहते थे कि जो होली सो होली, यानी जो मालिक के आज तक है इस शरीर में आकर के हमने क्रोध में किसी को गाली दी, किसी को मारा पीटा, किसी की है हमने नुकसान किया, जो होली से होली इस शरीर में श्वासों की पांव पूरी जो चली गई खाली, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह लड़ाई झगड़ा छल प्रेम ईर्ष्या जन्म गाली गलौज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अरे जो स्वागत पूरी चली गई तो चली होली सो होली। लेकिन होली के बाद महीना कौन सा है? चैत। क्योंकि अगर तुम स्वागत पूरी बची होली से होली जो कुछ, लेकिन अब जो बची है तो अब चेत रे गुमाने फिर ये जन्म ना मिले माया संग ना चले। तुम अपने अहंकार में ये जो माया इकट्ठी कर रहे, माया के घमंड में आप सब लोग है बोल रहे हैं, ये माया आपके साथ नहीं, माया आपने देखी भी नहीं, क्योंकि हाँ माया की छाया है। जैसे ये सूरज है, सूरज आपकी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी गर्मी से हम कुछ काम करते हैं। ऐसे ही परमात्मा वो आपको यहां नहीं मिलेगा। परमात्मा अपने निर्देश अपने निज घर में है। अब जब उसके घर जाएंगे तब ही परमात्मा मिलेगा, यह नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब जब हो धर्म की हानि, 12 पाप असुर अनुमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। वो परमात्मा है अपने जीवों की रक्षा करने के लिए, और ये मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर आता है। संत मही विचरत के हेतु और जड़ जीवन को करत सचेतु। संत इस धरती पर विचरते हैं, आते हैं, क्योंकि जड़ जीवन को कर, जड़ माने है मूर्ख, जो अज्ञान होते हैं, अज्ञान जीवों को चेतावने के लिए, समझाने के लिए आते हैं। और वही गुरु महाराज आए, वो कहते थे बच्चा आपके
हित के लिए, और हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित अहित की बात समझते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि हम तो तुम्हें एक देवता समझते हैं, आप एक मनुष्य देवता हैं। अपनी मनुष्य बुद्धि से सोचो कि आखिरकार ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। मगर हम आप यहां दुनिया के पचड़े में फंस करके और होली खेलने लगे। होली जो असली होली थी उसके बारे में समझा ही नहीं कि होली क्या चीज है। और हम आप यहां इंद्रियों की होली में फंस गए। और यहां जो होली मनाई जाती है, रंग डाला जाता है, होली पर है जौ फेंके जा रहे हैं। जौ क्यों फेंके जा रहे हैं? जौ इसलिए फेंके जाते हैं कि सब अन्नों में जौ सबसे पवित्र माना जाता है। और रंग इसलिए फेंका जाता था क्योंकि फागुन के बाद चैत में बीमारियां अधिक आती हैं। रंग कड़वा होता है, मगर ये जो रंग फेंके जाते हैं ये सब नुकसानदायक है, सब नुकसानदायक है। हमारे आप यहाँ ढाक होता है या नहीं होता हम तो नहीं बता सकते, हमने देखा भी नहीं है कैसा ढाक होता है। ढाक के फूल तोड़ करके शाम को पानी में भिगोए जाते थे और उनको पानी में पीस करके दही रंग बनाया जाता था। वो रंग था कीटाणुनाशक, वो शरीर पर डाला जाता था कीटाणु नष्ट होने के लिए। वो रंग की होली खेली जाती थी। होली का पर्व आप सब जानते हैं, हम तो इतने नहीं पढ़े लिखे हैं। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, और होलिका अपने भतीजे को लेकर के हो बैठी थी आग में। अब उसका कारण क्या था कि होलिका की शादी किसके साथ हुई मालूम? किसी को? दिप्तचित्ती दानव के साथ। दिप्तचित्ती दानव के साथ हुआ था। जब शादी हुई किसी ने समझा दिया और उसे भी मालूम हो गया कि दिप्तचित्ती दानव बहुत ही लड़ाकू है, बलवान है, और उसके भय पैदा हो गया कि ये हमको रहने नहीं देगा। और उस दिप्तचित्ती दानव को हिरण्यकश्यप ने मरवा दिया। अब बताओ, जिसका पति हिमालय की खत्म है, कोई किसी के पति को मरवा दे, क्या हिमालय की उससे सहन होगा? बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। और यही कारण बना कि होलिका ने अपने पिता का वंश मिटाने के लिए भक्त प्रहलाद को और गोद में लेकर के आग में बैठ गई।
माया। और प्रहलाद एक भक्त। अगर आप लोगों ने भक्ति आपने अपने अंदर प्रकट कर ली तो भक्त को कोई मार नहीं सकता। गुरु महाराज ने दादा गुरु से ही मांगा, अभी प्रार्थना में बताया था कि मुझे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, यही मांगा। अगर है भक्ति मांगी और भक्ति अगर अपने अंदर प्रकट कर ली, अगर भक्त बन गए तो भक्त स्वतंत्र सकल गुण खाने, लेकिन बिन सत्संग न पावे। बिना सत्संग के है आप भक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। अगर भक्ति प्राप्त कर ली तो ये माया रूपी होलिका आपका कुछ कर नहीं सकती। और नहीं अगर है भक्ति प्राप्त न की तो ये दुनिया में आग लगी है, होलिका जल रही है, ये है कभी बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी कभी। कब बंद होगी? जैसे बच्चियों की शादी नहीं होती है तब तक गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते हैं, लेकिन जब शादी होती है, शादी हो जाती है, गुड़िया गुड्डा का खेल छूट जाता है और सुहागे हो जाती है। परिवार में जब ससुराल में जाती है, ससुराल के परिवार वाले जब बहू पहुंचती है तो बड़ा खुशी मनाते हैं, नाच गाना। एक दिन गोदी आता समय कि जो नई बहू पहुंचती ससुराल में, सहेलियां सखियां देवरानी जेठानी देव सब है काटे, सब उससे कहती बहू से, ए बहू तू भी ढोलक बजा के दिखा, तू भी नाच के दिखा, गाना गा के दिखा। तो अब तो खैर पहले वाली सरगंगा हुआ करती थी, लेकिन आजकल अब कोई सरगंगा नहीं है, सब सीख करके जाते हैं सब, अब नहीं सरगंगा। लेकिन ये सुहागन होके जाती हैं। ये भी एक गुड़िया गुड्डा का खेल है, ये भी एक गुड़िया गुड्डा खेल है। क्योंकि शादी होकर के अब तो पहले चलते रथरप्पा चलते थे, पीने से जाती थी बहू, लेकिन अब तो मोटरसाइकिल में 4 पहिया की गाड़ी, 4 पहिया की गाड़ी अगर समय के अनुसार, उसके भाग्य के अनुसार कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो घर भी है लड़की नहीं, ससुराल में नहीं पहुंच पाती है, उसका स्वागपन खत्म हो जाता है। किसी का 2 वर्ष, साल भर, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष तक, इससे ज्यादा स्वागपन किसी का नहीं चलता। ये भी स्वागपन खत्म हो जाता, ये भी एक गुड़िया गुड्डा का खेल है। लेकिन किसी सद्गुरु की कृपा से अगर इस आत्मा की परमात्मा से शादी हो जाए तो ये स्वागपन कभी खत्म नहीं होता। अगर आत्मा की परमात्मा से, क्योंकि साफ लिखा भक्त स्वतंत्र सकल को खानी, भक्त स्वतंत्र, ये होगा कब? गुरु महाराज ने होली
मार्च के महीने में होली के सत्संग पर जो पर्दा लगती है वहां पर सीन पर 2 चौपाई 2 दोहा लिखे थे। किसी को मालूम होगा, किसी ने याद किए होंगे, हर किसी को नहीं मालूम होगा। पहली चौपाई क्या थी? मैं बलहीन मही गुड़ कोई, चरण तुम्हारे पकड़ सोई। मैं बलहीन, बलहीन कौन होता है? मुर्दा। लेकिन ये खूब समझ लो, अगर बिना सदगुरु के, बिना गुरु के अब कुकर्म करके अगर कोई मर जाए तो क्या चलो मैं परमात्मा की सदा वो मिल जाएगा? पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। कार्य कुकर्म चाव कल्याण ऐसे राम को बुद्धि जाना। लेकिन लिखा क्या है कि मैं बलहीन मही गुड़ कोई। बलहीन होता मुर्दा। किसी सदगुरु की कृपा से अगर है इसमें बैठी आत्मा शब्द रूपी परमात्मा से अगर जुड़ जाए, शब्द एक करंट है। अगर है जैसे बिजली में करंट होता है, बिजली के करंट को तुमने पकड़ लिया, पकड़ नहीं सकते। अगर बिजली के करंट को पकड़ लिया, जो पकड़ लेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पकड़ लेता है, जो जुड़ जाता है, अगर बल्ब जुड़ गया, पंखा जुड़ गया तो काम हो गया, पंखा चलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। ऐसे ही जो आत्मा उस शब्द रूपी करंट को जो पकड़ लेती है, उसका काम हो जाता है। मगर ये शरीर खत्म हो जाता है, बलहीन हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। मैं बलहीन मही गुड़ कोई। बलहीन हो जाता, मही मैंने धरती, और गुड़ रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब खत्म हो जाते हैं, बलहीन हो जाता है। और ये एक भी गुण नहीं रहता है, धरती का एक भी गुण नहीं रहता है। न रजोगुण रहता, न तमोगुण रहता, न सतोगुण रहता, बलहीन हो जाता। और वही आत्मा परमात्मा के चरणों में मिलती जाकर के है, वही ये बलहीन हो जाता। मगर है ये जगहों की है, बिना सदगुरु की कृपा से आत्मा निकल जाए ऐसा कभी नहीं। वो तो जैसे जैसे यहां कर्म करेगी वैसे वैसे उसके लिए 4 खाने 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। तो पहली चौपाई ये लिखी थी, मैं बलहीन मही गुड़ कोई, चरण तुम्हारे पकड़े सोई। दूसरी चौपाई थी कि प्रभुता तज प्रभु कीन सुनेऊ, और भयो पुनीत आज मम गेहूं। प्रभुता तज, लेकिन है क्या? प्रभुता पाए काय मत नाई। आज से 50 साल पहले घर में कोई रिश्तेदार आ जाता था तो ये खुशी मनाते थे कि आज पूरी खाने को मिलेगी और गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा खुशी मनाते थे। लेकिन आज का समय वो आ गया है कि 2-4 क्विंटल हर वक्त पुराने गेहूं डले जाते हैं। समय कितना बदल गया। आज से 50 साल पहले अगर एक जोड़ी कपड़ा अच्छे बने आए 22 से 2 दिन 3 दिन बारात कराते, लेकिन
समय तुमको हो गया, आपके लिए परमात्मा ने क्या कर दिया? ऐसा कोई नहीं है जिस पर दुग्ध चच्चे दूरी से लेकर 10-10 दूरी कटा है ना, दुग्ध चच्चे दूरी जूता चप्पल है ना। आज से 50 साल पहले मकान कच्चे थे, जब उनमें लेटते थे, बरसात होती थी, तो परमात्मा से हर वक्त ध्यान रहता था, ये परमात्मा कहीं छप्पन कटी जाए, धनी टूटी जाए, पनारू कटी जाए। लेकिन आज परमात्मा ने आपकी ऐसी सुन ली कि ऐसे पक्के मकान, लेंटर और पंखा चल रहे, एसी, लेकिन परमात्मा कहां चला गया? परमात्मा का आप नाम कितना ले रहे? उस समय याद ले रहे थे। 10-10, 20-20 किलोमीटर से माता बहनों की शादी करके और विदा करा के लाते थे, कठनी 20 किलो की सर पर रख करके लाते थे। परमात्मा याद आता था, ये परमात्मा कब घर पहुंचे, परमात्मा जल्दी पहुंचे, याद आता था। अब तो अगर सांस ले के ही बोला 2-4 है पूरी करते, बंद करो, हम आधार पहुंचे 10 मिनट में, उन्होंने धमकी दे दे। अरे आप लोगों के लिए इतने साधन कर दिए, जब है आपके पास कुछ नहीं था, तब है इंसान दब करके चलता था, नब के चलता था, सभ्यता की बात करता था, लेकिन प्रभुता पाए काय मधुनाई। आपके पास सारा कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को इतना घमंड हो गया है, जो कि अगर है काउन कुछ कह दी, जैसे सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, अगर थोड़ी बहुत कही कोई बात न, नेका ज्यादा कोई बात ज्यादा ही कह गई, अगर आपने छोड़ देगी, अगर सोच खटिया भाई है, जब चाहे तब क्या समझता मैं? जबकि काम क्रोध मद लोभ की जब लग इसमें खान, का मूर्ख का पंडिता दोनों एक, उसमें हमें फर्क ही किया है। जबकि क्या अभी बोला था, पावन और पवित्र। अगर पावन पवित्र नाम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको पावन और पवित्र बनना पड़ेगा। लेकिन अत तो काल ग्रही ना है, तुमका अतिकाल ग्रही हो, और अतिकाय तो गलत है शब्द पर। शब्द से ही आदमी ऊंचा होता है, शब्द से ही इंसान ऊपर बढ़ता है, शब्द से ही गिरता है, शब्द से ही जीवित होता है, शब्द से ही मरता है। अगर है शब्द तुमने पकड़ लिया, तो ये शरीर तो मर जाएगा, बलहीन हो जाएगा। मगर है प्रभुता तज प्रभ की सुने, प्रभुता तज जो गुरु महाराज ने हमें आपको दिया है, बस छोड़े प्रभुता तज प्रभ की सुने, उसका कोई घमंड न करके, अभिमान छोड़ करके, जगहीसी छोड़ करके, अपने बाल बच्चे नौकरियों की ताकत छोड़ करके, जो प्रभु से प्यार करता है, भयो पुनीत आज मम गेहूं, वही पुनीत आत्मा और अपने में धाम पहुंचती है। लेकिन काम क्रोध मद लोभ की जब लग इसमें खान, का मूर्ख का पंडिता दोनों एक, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं है, वो नहीं पहुंचेगी। लेकिन है भाई बहनों, खैर जो चली गई सो चली गई, अब बची हुई को रखना है, निज मन को शुद्ध बना, जय गुरुदेव नाम अब जपना है। जिस जप को सत्य
मानते। वह तो केवल सपना है कि हमारे इतने लड़का नौकर कैसा आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। पहले बैलूं कम आती, सड़क के किनारे जमीन की जो जमीन उसरवाई देवी आती। अब जहाँ में कतई में पैदा हो तो है, लेकिन जीती रोड के सामने अगर 2 मिलियन खेत है कसम हो, लेकिन है हमारे लड़का के इतने रुपया मिलने चाहिए, इतने लाख। खूब इच्छा हो तो करो और ना जा। लेकिन कोई बात ना चलेगी तो चलेगी, बची को रखना है। लोभ मोह अभिमान हटाकर दीनों दुखियों को अपना कर, नानक दुखिया सब संसारा और सो सुखिया जो नाम आधारा। जिसके पास नाम का आधार वही सुखी, बाद बाकी सब दीन दुखी। तो लोभ मोह अभिमान हटाकर दीनों दुखियों को अपना कर, और मिले हुए सुख से दुखियों की झोली भरना है। जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। मिले हुए सुख से, अरे जो परमात्मा ने आपको सुख दिया, सबसे बड़ा सुख क्या दिया है? जो आपको नाम खजाना दे दिया। क्योंकि जो नाम खजाना भक्ति दे दी, इससे बढ़कर कोई खजाना दुनिया में है नहीं। क्योंकि इसी के ऊपर है, मीरा जी ने लिखा, पायो जी मैंने नाम और तंदन पायो, बस मूलक दी में सतगुर करके पाप नायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग को सभी गमायो, और खर्च न हो गए चोर ले गए दिन निर्व्रत। ये नाम की पूंजी आपको इसी की दे दी है। इसे न चोर चुरा सकता, न भाई बटा सकता, न हवा हवा सकती, न पानी गीला कर सकते, अग्नि जला सकती। 3 दूना 4 गुना सफाया होगा। बात बाकी ये माया की छाया में जो लिपटे हुए हैं, ये सारा का सारा यही छूट जाएगा। मगर एक बात और है, अगर ये ऐसी माया की छाया कर ली तुमने, अंदर मेरे पीतर बात डरे की डरई भरो रहे है, क्या माया की छाया अगर है तुम्हारे पास आई, रात तक नींद न आए, पता न कब कितने खलपत मास कर है, और धरे कहां पता नहीं। भैया बंदना अरे और कहीं का वो निकाल ले अपने मायके गया है, क्यों भय रहा था वो। हाँ, रास्ता में लेकर गए तो बड़े ढंग से कहा गई है, कोई जेबे कार्टून लेकर गई, और रास्ता में रात में अगर लेकर आए कोई मान दे। मगर अगर वो नाम की दौलत मिल गई, उससे कोई आपके दुनिया में भय, कोई भय नहीं हो सकता। और नाम की दौलत से जब तीसरी आंख खुलेगी, आपको सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब दिखाई देगा कि कौन हमारा दुश्मन आ रहा है, कब कितने करने हमारा दुश्मन हमारे लिए क्या सोच रहा है। अगर नाम की दौलत मिल गई तो, मगर इस दौलत से है तुम्हें भय के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, डर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो गुरु महाराज से विनती ये करना है उस दौलत के लिए कि अपने चरण कमल में मेरे मन को फेर लगाओ। अपने लगे थे पहले लेकिन हट गए, उसी के लिए विनती आपको करना है कि अपने चरण कमल में मेरे मन को फेर लगाओ। बहुत बुरा हूं किंतु तुम्हारा यही समझ
अपना लो। बहुत बुरा हूं किंतु तुम्हारा यही समझ अपना लो। अगर ये विनती तुम्हारी स्वीकार कर ली और तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर दिया, यानी कर्मों की होली अगर है, जला दी गुरु महाराज ने, तो गुरु महाराज के शब्द आपके अंदर समा जाएंगे और याद आएगी। क्या याद आएगी? गुरु महाराज ने कहा था कि मैं आया उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा। और जब तक कर्मों की होली अगर आपकी न जली, तो गुरु महाराज का शब्द पकड़ लिया तो ऐसा अमीर गुलाब रंग आपके ऊपर, ऐसा शब्द का रंग बरसेगा। इस मनुष्य शरीर 5 तत्व 3 के ऊपर जो कि है, आपके अंदर 5 सखियां जागृत हो जाएंगी। 5 सखियां कौन सी? क्षमा, शील, संतोष, भय, विवेक। अगर क्षमा, शील, संतोष, भय, विवेक आपके अंदर जागृत हो गया तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारे के सारे ये नष्ट हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये जल करके भस्म हो जाएंगे। जब ये जल करके होलिका जल जाएगी तो इसमें बैठी आत्मा और उस परमात्मा पिया से आपकी शादी होगी। जब शादी होगी तो जैसे आप भजन करते हैं, गुरु महाराज ने बताया कि ऊपर से है घंटा शंख की आवाज आ रही है और ये यहाँ के घंटा शंख जो मंदिर में बजते, ढोलक मजीरा बजता, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे तक, उसकी बात बंद। मगर है वो गाने वाले आपने पकड़ लिए, ये अखंड आवाज कभी है ना बंद होती ना बंद हो, ये खंडित नहीं होती है कभी। जब आप उस परमात्मा शब्द से जुड़ेंगे, वहां के जीव, वहां के जो बीच में और रहने वाले जितने भी देवी देवता, राम कृष्ण, ग्वाल बाल, ये बहुत खुशी मनाएंगे। और जैसे यहां से बहू अपनी ससुराल में जाती है, माता बहनें जैसे ढोलक बजाती है, जैसे नाच गाना करती है, गाना गाती हैं, और वैसे ही बहू भी अब वही काम करने लगती है। ऐसे ही जब आत्मा ऊपर अपने परमात्मा पिया के दरबार में जाती है तो वहां के गाजे वाजे अलग हैं, बंद नहीं होते हैं। और जैसे यहां बहू है अपना स्वांग करने लगती है देवियों में जाकर के, ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा से मिलती जा करती है तो वहां भी जो गीत हो रहे हैं, जैसे गाजे बाजे बज रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा उसी रूप में हो करके है और उसमें शब्द में जाकर के मिलती है, तो जैसे वहां से आवाज आ रही है वैसी आवाज उस आत्मा, उस जीव के अंदर से भी होने लगती है। और वो आत्मा अजन्मा हो जाती है, क्योंकि कबीर नाम के मिले जब शरीर हो जाए
और आवत नहीं जाल में काल खड़ा बैठता है। फिर जो है शब्द सदगुरु के साथ में जुड़ जाती है, सदगुरुओं से जब जुड़ जाते हैं तो ये काल खड़ा पछताता रहता है, काल उसके पास मिल जाता है। अगर है, जब तक है आत्मा नहीं जुड़ती है शब्द से, तो इसको दुनिया में भय रहता है, क्योंकि मन की डोरी माया के हाथ में है और आत्मा की डोरी काल के हाथ में है। तो वो तो अपना मालिक है, तमाशा करेगी। जब आत्मा जुड़ जाती है तो उसके मुखारबिंद से ये गीत निकलता है, क्या? जय जय गुरुदेव। असली सुहागन हो जाती है आत्मा जब है सदगुरु से जुड़ती है। जय 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 गुरुदेव, हिल मिल गावे स्वागिनिया, जय 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 गुरुदेव, हिल मिल गावे स्वागिनिया। जितनी आत्मा पढ़ते हैं, झांझ कोई करताल बजावे, घंटा शंख कोई धुलकावे, और नाच ताल छुटे राग नागिनिया, जय 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 गुरुदेव, हिल मिल गावे स्वागिनिया, जय 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 गुरुदेव। यहाँ की जो राग है सब छूट जाते हैं और वहां के राग और रागनी सब अंदर में आत्मा के लिए प्रकट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। जब है परमात्मा के बच्चे ऊपर पहुंचते हैं तो बाल ब्रह्म मेरा दंग बजावे, बादल गरजे गरजे जिनावे, रंग बरसे देव, ये रंग नहीं, वो तो रंग कुछ और ही है, क्योंकि ये लिखा है सतगुर पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग ना छूटे, जब धोबी धोबे सारी बढ़िया, वो रंग वो रंग। जब आत्मा पढ़ती है तो बाल ब्रह्म मेरा गंग बजावे, बादल गरज गरज जिमय आवे, रंग बरसे देव चम चम चमके दामिनिया। ये कपड़ा चमकेगा नहीं ज्यादा है, मगर आत्मा रूपी कपड़ा ऐसा रंग चलेगा, चम चम चमके दामिनिया, जय 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 गुरुदेव, दिल्ली मिले गावे स्वागिनिया, जय 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 गुरुदेव। जब ये दूसरी मंजिल पर पहुंचती है तो दूसरी मंजिल तक ही कारण शरीर, पुरुष प्रकृति, स्त्री पुरुष का भेद रहता है, और दूसरी मंजिल के बाद ये कारण शरीर है जिसमें शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये सारे के सारे खोल उतर जाते, खत्म हो जाते हैं। जब खोल उतर जाते हैं, ऊपर जब आत्मा जाती है तो ये ना स्त्री रहती है ना पुरुष रहती है, केवल शब्द रूप परमात्मा के रूप में बदल जाती है, और ये सारे के सारे खोल जल जाते। ये होली यही पर होली, होली यही पर होली, ये खोल सब जल गए, खत्म हो गए, यहाँ होली जल गई। तो ऊपर जब जाती है तो होली जलिय मंद भई अग्नि,
अंदर ये खोज चले हुए हैं, पंचभौतिक शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये शरीर जब तक नहीं खत्म होंगे, जलेंगे, तब तक है आप लोगों के अंदर ये होली जलती रहेगी, आग जलती रहेगी। और होली